Okay, so dear students, we are here in chapter 5 of the reluctant fundamentalists, and in our previous session we discussed about some of the important incidents like what previous session में जब मैं आपसे बात कर रहा था तो was telling you people कि किस तरह से जो इंटीमेसी थी एरिका और चंगेज के दरमियान वो कैसे ग्रो अप करती है, और दूसरे नंबर पर जो है वो चंगेज जब अपनी कहानी सुनाता है तो जिस स्ट्रेंजर को वो कहानी सुना रहा था लाहौर के अंदर वो बैठा, वो जब सब कुछ सुना रहा था तो हम कुछ मिस्टीरियस एटीट्यूड भी जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, खास तौर पर आउटेजेस वाला, लाइट जाने वाला जो वाकया था, उससे जो हमारा हमारे जो नरेटर है चंगेज का, जो सामने बैठा हुआ जो स्ट्रेंजर है, उसको जब वो कहानी सुना रहा था तो उस वक्त हमने कुछ परेशानी देखी है इसके चेहरे पर। अब मोर और लेस ये फिलिपाइन चला आता है अंडरवुड सैमसन के मतलब एक असाइनमेंट के लिए, जहां पर ये एक म्यूजिक के बिजनेस को एवेलुएट कर रहा था, और वहीं पर मतलब जो है वो उसको एक बस ड्राइवर की नजर का सामना करना पड़ता है। तो एक तरह से इसको वहां पर मतलब जो है वो नफरत नजर आई, और उस नफरत की वजह ये खुद एवेलुएट ये कर सका कि उसने शायद इस सेंस में देखा होगा कि मैं वो हूँ जो गुलाम हो चुका हूँ, और एक मतलब जो है वो दूसरे मुल्क के लोगों के लिए जो है ये सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी अपनी कोई से नहीं है। दूसरे नंबर पर हमने चंगेज को जब फिलिपाइंस के अंदर काम करते हुए देखा तो हमने देखा कि वो ज्यादा असर्टिव नजर आता है, वो अपनी पाकिस्तानी शनाख्त को छुपा लेता है, और शनाख्त इस वजह से छुपाई थी ताकि he should be considered as more respected person. So we'll carry from chapter 5 where you can say discussed in the last session. Ji, reader. At the end of Changez's time in Manila, Jim flies in to evaluate his work. Jim tells Changez that his work is excellent, but he is working too hard. हाँ, अब यहाँ पर चंगेज जब काम कर रहा था मनीला में, उसका वक्त खत्म हो रहा था, तो जिम जो है वो उसके काम को एवेलुएट करने के लिए मनीला फिलिपाइंस आ जाता है, और उसको कहता है कि तुम्हारा काम शानदार है लेकिन तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। Changez insists that he gets plenty of rest. Jim candidly tells Changez that he admires his determination and remembers that Underwood Sampson encouraged him to get more rest when he started out. और अंडरवुड सैमसन ने भी उसको कहा था, मतलब कि जब वो काम अपना उसने वो अपनी मेमोरी बता रहा है कि वो ज्यादा आराम करे, मतलब ज्यादा रेस्ट ले, और ताकि जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छी आ सके। सो जब भी जिम का चंगेज के साथ इनकाउंटर होता है, ये हमें ऐसे लगता है कि चंगेज और जिम जो है वो दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी मेमोरीज जो है वो रखते हैं। जिम जो है वो चंगेज के थॉट्स और फीलिंग्स से ऑलमोस्ट इंडिफरेंट नजर आता है, और इसको ये अंदाजा ही नहीं था जिम को कि चंगेज जो है वो अमेरिकन की तरह बिहेव करके एक तरह से गिल्टी कॉन्शियंस है। सो चंगेज के साथ उसका रिश्ता जो है वो जस्ट एक मतलब जो है वो दफ्तर की हद तक, मतलब ऑफिशियल ड्यूटी की के साथ ही लिंक करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो चंगेज के साथ उसका रिश्ता जो है वो उस तरह से हमें मतलब जो है वो दिखाई नहीं देता। जी,
Jim adds that, like Changiz, he never admitted that he felt as if he didn't belong in the world of high finance. हाई फाइनेंस। जिम जिम आगे से फर्दर मतलब उसको कहता है कि उसने ये उसको मानना चाहिए he never admitted that he felt as if he didn't belong to the world of high finance, कि वो हाई फाइनेंस की दुनिया से ताल्लुक नहीं रखता। Chingis uncertain how to answer without embarrassing either Jim or himself. Asked him why he felt like he didn't belong. Jim responds that he grew up dirt poor and his father died of gangrene. Television gave him an idea of what it was like to be wealthy, कि अमीर कैसे हुआ जाता है, उससे आइडिया मिला। But he continues to treat the trappings of wealth with skepticism and disdain. तो एक तरह से यहाँ अब हमें जिम की लाइफ जो है वो हमें नजर आ रही है कि वो किस तरह से वेल्थ और पावर के पीछे भागने वाला था। इवन दो एट द समर पार्टी ही टोल्ड चंगेज दैट ही डिजायर्ड दीज थिंग्स एज अ यंग मैन, तो उसने यंग मैन होते हुए इन चीजों की ख्वाहिश की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिम इस बात को नोट करता है द रोल ऑफ टेलीविजन इन पॉडकास्टिंग हिज एम्बिशन, कि वो अपने रोल को देखता है। पॉप कल्चर एंड एंटरटेनमेंट आर क्रूशियल इन फर्दरिंग अमेरिकन बिजनेस पावर थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो किस तरह से अमेरिकन के बिजनेस को मतलब जो है वो बढ़ाया जा सकता है और थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो पावर को कैसे जो है वो इंगेज किया जा सकता है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो बुनियादी तौर पर जो है वो एज्यूम करती हैं कि किस तरह से जिम जो है वो यहाँ पर जो है वो जो है वो अपने सेंटिमेंट्स का इजहार करता है और चंगेज जो है वो अपने आइडियाज के साथ चल रहा है। जी Changiz tries to connect with Jim's sense of outsidedness, हाँ, though he didn't grow जो है up in वो poverty. करने की कोशिश करता है कि जेम्स सेंस ऑफ आउटसाइडरनेस। आउटसाइडर क्या होता है? द पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू ए कम्युनिटी, लेकिन वो उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल द आउटसाइडर। उसके बाद एक दूसरी सेंस इसमें आती है दी अदर। दी अदर जो है वो बुनियादी तौर पर एक ऐसा मतलब शख्स के तौर पर हम उसको देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि वन इज दी अदर, इससे मुराद ये है कि वो अ, होता तो वो भी दूसरी कम्युनिटी से है, लेकिन वो पूरे करियर में एडजस्ट नहीं हो पाता। और एक तरह से हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो चंगेज था उसके अंदर दोनों ही मतलब जितनी वो ट्रेड्स मौजूद थी, यानी वो दी अदर भी था और आउटसाइडर भी था। इमीडिएटली वो आउटसाइडर बना के जब वो मतलब जो है वो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन बाद में वो परमानेंटली मतलब जब वो डी अदर बन के अमेरिकन के लिए रह गया, कि जब वो अमेरिकन सोसाइटी से नफरत भी करता है, वहां पर एडजस्ट नहीं होता, और जब उनकी माल प्रैक्टिसेस देखता है कि किस तरह से वो इस्लामोफोबिया का शिकार हुए। जी Though he didn't grow up in poverty, he felt a longing for the prosperity his family had in previous generations. हाँ, यानी कि ये चंगेज अपने बारे में बस सोच रहा था कि गो के वो उस तरह से पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिली में पैदा नहीं हुआ, लेकिन ये भी एक बात दुरुस्त थी कि जिस तरह से उसकी फैमिली फ्यूडलिस्ट की थी, लैंडलॉर्ड थे और पास्ट में उनकी प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा थी, अब उस तरह से उनके पास वो प्रॉस्पेरिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती। जी Other members of Changez's family felt a similar sense of a longing nostalgia. हाँ, On तो many occasions, ये लोग जो थे ये वो जो नस्टैल्जिया में कि हमारे आबाओ-अजदाद कितने अमीर थे, वो क्या करते रहे, वो इस मतलब चीज के साथ वो बहुत ज्यादा इसको अप्रिशिएट करते थे, वो उसके और वो उसको हमेशा रिकॉल करते थे। तो देयर इज अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया ऑन मेनी ओकेजन्स, हिज फैमिलीज नॉस्टैल्जिया लेड टू डेथ, कि कई मौकों के ऊपर उसका जो फैमिली नॉस्टैल्जिया था वो उसको डेथ की तरफ लेके गया, अल्कोहलिज्म की तरफ लेके गया एंड सुसाइड। Thus, he feels a connection with Jim. They were both conscious of their family's fortunes, though Jim's family situation was meager, while Chingez was still in the process of declining. कि जो उसकी जो जिम की फैमिली सिचुएशन थी वो मीगर थी, जबकि चिंगेज was still in the process of declining, लेकिन ये अभी तक पूरी तरह से डिक्लाइन नहीं हुए। Jim puts his arm around Chingez's chair, and Chingez enjoys the feeling of sitting with him, both because he thinks that Jim likes him and because he enjoys the attention Jim receives from the staff of the hotel where he is staying.
तो अब यहाँ पर दो तीन चीजें उसके लिए मतलब मजे की थी कि एक तो जिम का उसके करीब होने का एहसास कि जिम उसको पसंद भी करता है, और दूसरे नंबर पर he enjoys the attention Jim received from the staff of the hotel। ये होटल का जो स्टाफ था जहाँ पर ये ठहरे हुए थे, वहां पर जिम को बहुत ज्यादा तवज्जो मिलती थी। तो अब नेचुरली जिम जिस के साथ अपने आप को ज्यादा कनेक्ट करेगा, तो ये भी एक बात वाजह है कि उसको भी उसी तरह की तवज्जो जो है वो वहां से मिलेगी। जी, चिंगेज यहाँ पर मजीद अपने उसी मतलब जो है वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स को मतलब जो है वो जाहिर करता है ये नॉवेलिस्ट जो है इस जगह के ऊपर। और वो यहाँ पे ये ऑब्जर्व करता है कि उसमें और जिम में कौन सी चीजें जो हैं वो इन कॉमन जा रही हैं, कौन सी चीजें जो उनमें आपस में कनेक्ट है। नॉट देयर डिफरेंसेस while the sense of nostalgia he names is destructive, leading to death and death. It resembles Erica's nostalgia for this. Jim's behavior around Chingis is homoerotic once again. It's the same gesture Mike used to flirt with Erica. कि वो बुनियादी तौर पर homoerotic जब आप कहते हैं तो जैसे ना flirtatious attitude, जिस तरह से Mike का attitude था वो Erica के साथ था. And it's the same gesture Chingis uses to show his affection for Erica in the past. Chingis seems unaware of any romantic interest in on Jim's part and enjoys the sense of power Jim's friendship afforded him. कि जो उसको पावर मिल रही थी, जो उसको मतलब वहां पर जो उसको स्पेशल सलूक होगा, वो बुनियादी तौर पर इसको एंजॉय करता है। जी, Changiz has stayed to continue telling the stranger about his experience. He says that he is afraid that when he says next will offend the stranger. हाँ, चिंगेज जो है वो यहाँ पर हेजिटेट करता है स्ट्रेंजर के सामने आगे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, क्योंकि वो कहता है कि मुझे डर है कि ये चीज जो है वो स्ट्रेंजर को ऑफेंड करेगी। स्ट्रेंजर सीम्स टू आस्क चिंगेज टू कंटिन्यू, लेकिन स्ट्रेंजर जो है वो मुंह से कुछ नहीं बोलता और वो मतलब अपने इशारे से कहता है कि नो आई नॉट माइंड एट ऑल, तुम अपनी बात को कैरी करो, मुझे मतलब परेशानी नहीं होगी। सो चिंगेज को मतलब ये इशारा मिला है। बिफोर ही डज, चिंगेज आस्क्स द स्ट्रेंजर इफ यू डिडंट if you like another soda, and then he seems to decline, signals the waiter supposedly to bring Chingez's bottle. The waiter arrives very promptly, कि वो बड़े तमतराक से वहां आता है। अब चिंगेज और आगे जब फर्दर अपने एक्सपीरियंसेस बताना चाहता है तो जहां से मतलब जो है वो एक टिल्ट चाह रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें भी नेचुरली, अब ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की ही टेक्निक है कि जहां पर आप पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों ट्रेड्स के ऊपर जो है वो बात करते हैं और दोनों ट्रेड्स को कैरी करने की कोशिश करते हैं। और एग्जैक्टली ये चीज हमें नजर भी आती है। द रिटर्न ऑफ द वेटर रिमाइंड्स अस दैट ही इज पेइंग close attention to Chingez and the stranger still seems to be on his guard। और स्ट्रेंजर नजर आता है कि वो अभी भी मतलब जो है वो अपने जो है वो पूरी तरह से अलर्ट था, वो विजिलेंट था इस हवाले से। जी, On his final evening in the Philippines, Changiz turns on the television and sees what he thinks at first is. So on his final evening in the Philippines, Chingez turns on the television and sees what he thinks at first is a film। शायद जो पहले नजर आता है वो फिल्म है, but is actually the collapse of the Twin Towers। It's September 11, 2001। तो ये 9/11 हुआ था। Chingez's initial reaction is to smile। Chingez का जो initial reaction था वो उस पर मुस्कुरा दिया। The stranger seems disgusted by this information। Chingez knows his fist is clenched। कि जब चिंगेज के चेहरे पर मतलब ये अब अपनी कहानी हमें बता रहा है कि जब उसके चेहरे पर वो जो मुस्कुराहट आती है, तो उस मुस्कुराहट की वजह से वो जो स्ट्रेंजर जिसको ये कहानी सुना रहा था, चूंकि वो अमेरिकन था और उसके मुल्क के अंदर वो ट्विन टावर्स के ऊपर हमला हुआ था, ये वो बुनियादी तौर पर एक सेंस थी कि खास तौर पर रशिया के फॉल के बाद अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर और वो हीले बहानों से मतलब मुस्लिम ममालिक को डरा रहा था।
मुसलमानों के अंदर भी एक तरह से अमेरिका के हवाले से एक फोबिया जो था वो मौजूद था। और अब उसका जवाब हमें यहाँ पे कुछ यूं नजर आता है कि जब चंगेज जो है उसको ये मतलब टीवी न्यूज से पता चलता है कि 9/11 हो चुका है या ट्विन टावर्स के ऊपर जो है वो हमला हो चुका है, तो इससे वो डिस्गस्ट फील करता है इस इंफॉर्मेशन से। और चंगेज ने ये भी नोट किया कि उसकी मुखियां जो थी वो भेजी जा चुकी। अब ये वो तमाम मतलब जो इंफॉर्मेशन है, ये एक तरह से इजहार भी है कि किस तरह से मतलब जो थे वो मुसलमान अमेरिका के हवाले से सोचते थे, और उसके चेहरे पर स्माइल आना इस बात की दलालत भी है। अब आप इस अटैक को यहाँ पर देख भी सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका के ट्विन टावर्स जो हैं वो हिट होते हैं, जो है वो 9/11 के मौके के ऊपर। और ये वो धुएं के बादल थे जो वहां पर उस वक्त नजर आते हैं। टेररिस्ट ने प्लेन को हाईजैक किया और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये अलकायदा ने इन अटैक्स को प्लान किया। और इन अटैक्स ने मतलब जो है वो बड़े मैसिव मतलब जो है वो लेवल पर वहाँ पर, और उसमें ये इल्ज़ाम जो है वो उसामा बिन लादेन के ऊपर जो है वो लगाया गया। ये वो अटैक की मतलब जो है वो इमेजेस हैं जो आपके सामने हैं। और इसका जो इल्ज़ाम था वो अलकायदा के ऊपर था कि जिन्होंने इन अटैक्स को, और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर मतलब जो है ये सब कुछ मतलब जो है ये तहस नहस हुआ, वॉर ऑन टेरर का आगाज हुआ। ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये प्लेन जो थे वो डायरेक्टली ये दूसरेगा, ये प्लेन जो है वो हिट हुआ है। और ये दोनों टावर जो थे ये बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था, और ये टावर जो था वो बदतरीन तरीके से। अब इसी को देखने के बाद जो है वो ये उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहां पर वो वॉर ऑन टेरर के हवाले से मतलब जो है वो अपना स्टैंड लेता है कि किस तरह से सूरत हाल जो थी वो उस वक्त अमेरिकन को दरपेश थी। मोर और लेस आप उस वक्त देखते हैं कि वाशिंगटन डीसी के अंदर भी ये वाशिंगटन डीसी में भी उन्होंने एक प्लेन मारा, और इस प्लेन ने भी वहां पर तबाही मचाई। अब ये जो डिफरेंट ये पेंटागन जहां पर इधर भी अटैक हुआ था, और ये सुबह ऑलमोस्ट आप अंदाजा कर सकते हैं कि 9 बज के मतलब 37 मिनट पर 9 बज के आप अंदाजा कीजिएगा कि 59 मिनट, ये 9:30 बजे के राउंड अबाउट ये सब कुछ जो था वो हो रहा था। ये कोलैप्स की वो पिक्चर है जिसमें एक टावर जो है वो गिर रहा है और फिर इस तरह से ये दूसरा टावर भी गिरा। कि लोग जो थे वो वहां से मतलब जो थे वो भागे जा रहे थे। अब ये वो तमाम चीजें हैं जो उस वक्त के उस अटैक को, जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, तो ये मतलब जो है वो जो है उस अटैक को देख के मुस्कुरा देता है। ये जो मुस्कुराना था, ये चूंकि ये अमेरिका के अंदर सब कुछ था, और अमेरिकन जो था वो इस बात को फील भी कर रहा था कि चूंकि हमारी बर्बादी हुई है, तो ये यहाँ पर मतलब जो है वो इतना खुश हो रहा था। तो ये चंगेज इंसिस्ट दैट ही इज नो सोशियोपैथ, ही इज सिंपैथेटिक, कि वो सिंपैथेटिक है टू द सिक एंड इंजर्ड। उसमें कमोबेश को 3500 के करीब जो थे वो अफराद जान से गए, and he donates to the poor. Even he acknowledges that his reaction to 9/11 was unusual and says that he is still trying to understand it himself. कि वो खुद उसको understand करने की कोशिश कर रहा है। हत्ता कि जब दुनिया मरती है तो लोगों के अंदर इस तरह के रवैये नहीं आते, लेकिन जब आपकी किसी से नफरत हो तो तब इस तरह का रवैया जो है वो आप जो है वो पोज करने की कोशिश करते हैं। चंगेज एक्सप्लेन करता है that he thought of the attack's symbolism rather than its victims. He is pleased that someone has succeeded in attacking the US. कि कोई US पर अटैक करने के काबिल हुआ. Chingez now observes that the stranger looks more displeased than ever.
वो ज्यादा इसके ऊपर मतलब नाराज नजर आता है. He asked the stranger if he can honestly say that he is never been happy while looking at TV, forgotten of foreign lands being bombed by American forces. कि क्या वो अब उसको सवाल करता है कि मुझे सच सच बताए कि उस ही इज नेवर बीन हैप्पी, कि तुम कभी भी खुश नहीं हुए होंगे कि अमेरिका जो है वो स्ट्रेंजर सरजमीनों के ऊपर जो है वो अटैक कर रहा है, वहां पे बमबारी कर रहा है. द स्ट्रेंजर रिस्पॉन्स दैट अमेरिका इज एट वॉर, कि ये हालत जंग में है. और जंग किसके खिलाफ थी? वो टेररिस्ट के खिलाफ जंग थी. चंगेज admits that stranger has a point. Chingez was not at war with America while working for Underwood Sampson. On the contrary, he was enjoying the best that America had to offer. लेकिन इसके बरक्स जो अमेरिका उसको दे रहा था वो मतलब एक बहुत शानदार था. तो यहाँ चंगेज की जो फीलिंग्स ऑफ सेटिस्फैक्शन है टावर की डिस्ट्रक्शन के ऊपर, यहाँ पर जो नॉवलिस्ट अब हमें बताता है कि वो अमेरिका के अंदर अभी भी अपने आप को आउटसाइडर, आई मस्ट से कि आउटसाइडर जो है वो एडजस्ट हो जाता है. ही वाज कंसीडरिंग हिमसेल्फ द अदर, कि वो एडजस्ट नहीं हुआ. परहैप्स इवन ही डिड नॉट रियलाइज how much resentment he felt toward the powerful United States for its effect on the world and Chingez himself until this moment. At the same time, उसकी जो memories 9/11 के वो calculated थी, जिससे स्ट्रेंजर को गुस्सा भी आता है, और his insistent that he donates to the poor echoes his sarcasm when stranger refused to give the beggar money, कि वो beggar को stranger जो है वो कोई रकम नहीं देता. तो वो मतलब जो है वो यहाँ पर उस बात का भी इजहार करता है. तो सिमिलरली his comparison between footage of 9/11 and the Middle East seems to expose American hypocrisy. तो इससे मतलब अमेरिकन hypocrisy भी expose होती है. At the same time, चंगेज जो है वो generally confused था अपने reaction की वजह से, और वो बात करना चाहता था स्ट्रेंजर के साथ कि उसको खुशी का इजहार क्यों हुआ. लेकिन he admits that he had no rational reason to hate America since he was wealthy and content and finds it hard to put into words जो उसको मिला था. The stranger's insistences that America is at war may be another clue to his identity. कि जो है वो उसकी यहाँ से फिर शनाख्त होती है कि उसका ताल्लुक जो है वो अमेरिका के साथ है, और वो अमेरिका एट वॉर की जब बात करता है तो बुनियादी तौर पर ये बात जो है वो इसी चीज का इजहार है कि किस तरह से जो है वो अमेरिकन जो थे वो वॉर ऑन टेरर के हवाले से फील करते थे. जी. When Changez meets other members of Underwood Sampson, he initially pretends to be shocked and upset about the attacks. यानी कि उनके सामने ये बिल्कुल प्रिटेंड कर रहा था कि उसे शॉक का बड़ा सदमा हुआ. जी. But soon he begins to think of Erica and he no longer has to feel emotion. हाँ. He is worried that Erica He is might worried have that been near Erica ground might zero have been. and finds it difficult to sleep for days. कि शायद वो भी ग्राउंड जीरो के पास ना हो, और ग्राउंड जीरो ये वही थी कि जहां से मतलब वो वर्ल्ड ट्विन टावर्स जो थे वो तबाह हुए थे. वो अनकंफर्टेबल था एज अ होल, बट ही स्टिल फील्स ग्रेट अफेक्शन फॉर इंडिविजुअल पीपल, जिसमें एरिका एक जो थी वो उसके लिए इंडिविजुअल थी और वो उसके लिए अपने अफेक्शन का इजहार भी करता है. और इसी तरह से कुछ दिनों तक तो अमेरिका ने अपनी तमाम फ्लाइट्स बंद रखी. Underwood Sampson team is unable to fly back to the US because so many flights are cancelled. When Chingez does eventually go to the airports to fly back to New York, armed airport guards take him to a secure room. वो उसको मतलब ऐसे ले जाते हैं, और ये यही हुआ कि वहां पर उसके साथ मतलब जो था वो एक बुरा सलूक किया गया, and force him to strip down to his underwear, कि आखिर तक मतलब हर चीज जो है वो उतारो. Humiliating experience जो पहले कभी नहीं इसको फेस करना पड़ा था. So Chingez is the last person to board the flight. आखिरी बंदा था जिसको उस जहाज में बिठाया गया. And when he boards it, other passengers look concerned. कि दूसरे जो थे वो उसके हवाले से कंसर्न थे. मुसलमान था और पाकिस्तानी था, इस वजह से वो लोग इसके हवाले से skeptic थे. Chingez feels guilty, and though he tries to act calm, he knows that he seems uncomfortable. Jim asks him many times if he is all right. तो जिम जो है वो उसने कई मरतबा उसको पूछा कि क्या वो ठीक है, लेकिन वो अंदर से अनकंफर्टेबल था. तो 9/11 के बाद बाकी लोगों का जो एटीट्यूड चंगेज के साथ है वो रातों रात बदल जाता है. और जब वो when he left his foreignness was interesting to people, और जब वो जाता है he made to strip in a secure room and is nonetheless humiliated in front of his colleagues. Even so, it's not yet clear if Americans will treat Chingez differently. कि क्या Americans जो है वो Chingez को differently treat करेंगे, or if the change is confined to Manila.
या चेन जो है वो मनीला तक कन्फाइंड है. जिम्स कंसर्न फॉर चंगेज वुड सीम टू सजेस्ट द लेटर. तो जिम के जो कंसर्न है वो आगे जाके मतलब जो है इस सूरत हाल को बेहतर मतलब जो है एक्सपोज कर सकते हैं. बहरहाल जी, when Chinggis a flight arrives in the US, he is again separated from the other passengers. An officer asks him for the purpose of his trip to US. When Chinggis responds that he lives in America and attempts to charm the officer, she insists on knowing the purpose of his trip. Chinggis is then sent to another room and forced to wait for inspection next to the handcuffed man. कि वहां पर कुछ लोगों को मतलब के हाथ बंधे हुए थे, उनके साथ वो इंतजार करे. When the guards have finished interrogating him, Chinggis finds that Underwood's Simpson team has not waited for him. He travels back to Manhattan alone. उसको Manhattan अमेरिका में तन्हा सफर करना पड़ा था. तो ये अमेरिका के अंदर जो रिलेशंस हैं वो प्योरली प्रोफेशनल हैं, और प्रोफेशनल रिलेशंस के अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई मतलब जो है वो बात नहीं होती, बल्कि आप अपनी लिए जो है वो कमिटेड हैं. और जब वो लैंड करता है यूएस के अंदर, चिंगेज क्विकली रियलाइज करता है दैट जो हिज अडॉप्टेड कंट्री हैज बिकम हॉस्टाइल टू हिम, कि उसका जो वो उसके खिलाफ था, वो ही फेल्स टू यूज हिज पोलाइटनेस और चार्म टू एस्केप डिटेनमेंट, कि उसको डिटेन ना किया जाए. ये उसकी ओल्ड स्ट्रेटजी थी फॉर डीलिंग विद अमेरिकन, वो अब काम नहीं कर रही थी क्योंकि अमेरिकन का एटीट्यूड जो था वो बदल चुका था. फर्दर Jim looked after Chinggis' feelings when they were in Philippines. कि इसने इसकी फीलिंग्स को जो था वो उस वक्त ये देखता था, लेकिन अब ये बुनियादी तौर पर वो उसकी कोई परवाह नहीं थी कि इसके साथ क्या सलूक होता है. The way Americans after 9/11 became blind to impact of their sudden distrust of the foreigners and the foreigners themselves. The abandonment also makes Chinggis, ये जो है वो Chinggis को reconsider just how much he can trust his colleagues, क्योंकि वहां पर रिश्ता जो था वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा था, वो प्रोफेशनल रिश्ता था. और प्रोफेशनल रिश्ते के अंदर जो है वो आपको अगर निकाल भी दिया जाए तो किसी को दूसरे की कोई परवाह नहीं होगी. तो यहाँ चिंगेज इस बात को नोट भी करता है, और स्ट्रेंजर इज फ्लिंचिंग परहैप्स बिकॉज ऑफ द बैट्स, कि वो मतलब यहाँ पर अब लाहौर का फिर से दोबारा वापस आते हैं. चिंगेज assured the stranger that bats won't do them any harm. The stranger replies that he knows. Chinggis calls the stranger's tone curt and notes that the stranger seems unsurprised by what Chinggis has told him so far. कि उससे कोई सरप्राइज नहीं हुआ, चूंकि उनके साथ जो सलूक था वो बिल्कुल ऐसे ही वो कर रहे थे. Chinggis wonders aloud why this is the case since they've never met before. It may be because the stranger has judged. ये इस वजह से था कि स्ट्रेंजर ने उसको इस तरह से जज किया. Chinggis based on his appearance, it could also be that he is a good listener, कि वो एक अच्छा लिसनर है, एंड प्रेडिक्ट्स द डायरेक्शन Chinggis स्टोरी विल फॉलो, कि Chinggis की स्टोरी जो है वो किस डायरेक्शन की तरफ. इन ईदर केस Chinggis concludes it's time for the stranger to explain who he works for and why he is in Pakistan. तो यहाँ पर Chinggis जो है it's time for the stranger to explain कि वो किसके लिए काम करता है, क्यों यहाँ पर आया है. तो Chinggis की जो रीअश्योरेंस है वो कैलकुलेटेड टू अनाई द स्ट्रेंजर रेदर देन काम है. वो बड़ी कैलकुलेटेड थी टू अनाई, बल्कि perhaps in response to the stranger's rudeness, Chinggis presses the stranger for information about himself, कि वो उसको बताए. Chinggis demonstrates his suspicion of the stranger by suggesting that stranger already knew about his detainment, कि उसको उसकी detainment का शायद पता था, इस वजह से उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया. और since the stranger could only have obtained this information from a government source, this is another clue to Chinggis' suspicion about the stranger's identity, कि ये शायद कोई एजेंट है और वो एजेंट के तौर पर मतलब जो है वो बिहेव कर रहा